सीएमए का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, बट सीएमए एग्जैक्टली है क्या? क्या ये किसी और प्रोफेशनल कोर्स जैसे सीए या सीएस जैसा है? सिलेबस क्या है? कौन कर सकता है? सैलरी क्या रहती है? और ट्रेनिंग की क्या डिटेल्स हैं? अगर आप भी ये सारे क्वेश्चंस के साथ कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं ए टू जेड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, शुरुआत करते हैं। सीएमए करता क्या है? ओके, सीएमए की फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहले इसे कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता था और हमारा इंस्टीट्यूट होता था ICWAI। अब हम ICMAI के नाम से जाने जाते हैं एज एन इंस्टीट्यूट, एंड वी आर CMAs। वंस यू कंप्लीट ऑल द लेवल्स ऑफ योर CMA, आपके नाम के आगे 3 अक्षर जुड़ जाते हैं, जैसे मैं प्राउडली कहती हूँ, आई एम CMA दिशा दुआ। ओके, अब CMA एक प्रोफेशनल कोर्स है प्यारे बच्चों। जैसे मैंने बोला, ICMAI इंस्टीट्यूट है हमारा, जो एक एक्ट के थ्रू, ICWAI एक्ट 1959, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 के थ्रू ये बॉडी, ये इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस में आया और उनके थ्रू हम CMA कोर्स को करते हैं। फोकस किन एरिया पे रहता है? कॉस्टिंग, बिकॉज वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, राइट। फाइनेंस में बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। टैक्सेशन, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, और आज AI की दुनिया में हमें टेक्नो फंक्शनल रोल्स भी निभाने को मिलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएमए का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे मैंने मेंशन किया कि सारे लेवल्स क्लियर कर लेते हैं। वो लेवल्स क्या है? सबसे पहले हमें फाउंडेशन एग्जाम देना होता है, देन यू गो टू इंटरमीडिएट एंड देन यू गो टू फाइनल। ये तीनों लेवल्स जब क्वालिफाई हो जाते हैं और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में आपसे बात करने वाली हूँ, तो आपके आगे 3 मैजिकल लेटर्स CMA जुड़ जाता है। अब कौन कर सकता है ये? ओके, तो अगर आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप CMA कर सकते हैं, और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आप 12th के दौरान ही कर सकते हैं। जैसे मैंने 2009 में क्लास 12th किया था, तो ड्यूरिंग माई क्लास 12th, यस, इन दिसंबर 2008 मैंने फॉर्म फिल किया। रिजल्ट आना तो बाकी था 12th का, क्योंकि अभी तो पेपर ही नहीं हुए थे। पहले मैंने फॉर्म भरा, 12th की पेपर दिए, रिजल्ट आया, और उसके बाद मैं CMA फाउंडेशन का एग्जाम जून 2009 में दे पाई। मैं दिसंबर 2013 में CMA बन गई थी। ओके, अब बात करते हैं ग्रेजुएट्स। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिल पाती है। कहने का मतलब है उन्हें फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना होता, वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एंट्री ले सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे और एलिजिबिलिटीज भी हैं जिनसे आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं CMA इंटरमीडिएट में। वो कौन है वो बता देती हूँ, और यहाँ पर कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है टू बिकम अ CMA। यस, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री ले रखी है, डिग्री ऑनर्स ले रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू कर रहे हैं और आपने सेकेंड ईयर, सेमेस्टर, 4th या इक्विवेलेंट आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो आप डायरेक्टली इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी है, ये पूरा स्क्रीनशॉट या तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने लिखा है पूरा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है, ये आप CMA सारथी की वेबसाइट पर जाकर, फ्री रिसोर्सेज में जाकर, स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, ताकि आप इसे बाद में विजिट कर सकें। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ICMAI की वेबसाइट पे जाते हैं, लेट मी टेक यू, ICMAI की वेबसाइट पे जाते हैं, स्टूडेंट्स में जाते हैं, CMA कोर्स में जाते हैं, ओवरव्यू ऑफ CMA कोर्स में जाते हैं, कोर्स एलिजिबिलिटी ये रहा आपका। यस, कोर्स एलिजिबिलिटी का एनेक्सर 6 खोलते हैं आप, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है वो मैंने यहीं से लगाया है आपके लिए, ये रहा। Okay, you can visit the website and check out direct web availability also.
और अगर आप बैंकिंग में हैं गाइज, इफ यू आर फ्रॉम बैंकिंग स्ट्रीम और आपने CAIIB का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लियर किया हुआ है, इवन देन यू आर एलिजिबल। ये कुछ नए अपडेट्स रिसेंटली हमारे को दिखाई दिए हैं जिससे हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं CMA कोर्स में, जहां हमें फाउंडेशन के चारों पेपर नहीं देने होंगे, डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आप एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपने CS का फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो भी आप इंटर में जा सकते हैं, और अगर CA आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, जैसे पहले IPCC हुआ करता था, PCC हुआ करता था, बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल क्लियर किया हुआ है ICAI से, इवन देन यू आर एलिजिबल टू क्लियर टू डायरेक्टली एंटर योर CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और लेवल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेबस क्या रहता है मैम। तो गाइस फाउंडेशन में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। करेंटली ये सब्जेक्ट्स हैं लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो ये सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। लॉ आप पहली बार पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ यू। अगर आपने लीगल स्टडीज 11th-12th में लिया हुआ था एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट तो हो सकता है आपने लॉ भी पढ़ा। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं था क्लास 11th-12th में तो टेंशन मत लीजिए, नहीं था तभी भी आप CMA कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे पेपर क्लियर करना होगा। ये पेपर स्टैट्स के साथ कॉम्बो बन के आता है, और जो टीचर्स हैं जैसे हमारे साथ पीयूष सर आपको पढ़ाते हैं, आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे। नहीं भी पढ़ाए क्लास 11th-12th में तभी भी आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। ओके, जस्ट मेहनत करनी होगी और अपना अटेम्प्ट देके क्लियर करना होगा। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट लेवल। एक बार आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर 26 में CMA इंटर फाउंडेशन दिया, ठीक है, तो अब इसके 6 महीने बाद, कहने का मतलब है जून 27 में आप एलिजिबल हो जाते हो CMA इंटरमीडिएट देने के लिए, जहाँ हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप चाहें तो दोनों ग्रुप साथ दे सकते हैं, या फिर एक जून में दे दीजिए, दूसरा दिसंबर में दे दीजिए, एक दिसंबर में दे दीजिए, दूसरा जून में दे दीजिए। इस तरीके से आप दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं, अलग अलग करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैंने सब्जेक्ट्स के एग्जैक्ट नेम्स आपको इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि जल्द ही हमारा सिलेबस रिवाइज होने वाला है। हो सकता है नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट चेंज हो जाए, बट अल्टीमेटली जो स्पेशलिटी रहती है CMA की, वंस यू बिकम अ CMA, वही सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, जैसे लॉ, अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स, कॉस्टिंग, और इन्हीं का एडवांस वर्जन आप पढ़ते हैं फाइनल में। और फाइनल में भी हमारे पास 2 ग्रुप हैं जिनका नाम हम पुकारते हैं ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी कितनी रहती है वंस यू बिकम अ CMA। ओके, तो एक फ्रेशर की 6 लाख से 24 लाख का पैकेज मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। हम चलते हैं ICMA की वेबसाइट पर। ओके, ये देखो प्लेसमेंट, दिसंबर 25 का प्लेसमेंट दिखा रही हूँ मैं आपको, जो रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि भी जून 26 का तो रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आएगा फिर प्लेसमेंट होगा। यस, तो मैं आपको ले चलती हूँ। जैसे कि PSU है, चेन्नई में हुआ है, ये 27 अप्रैल 2026, 27 अप्रैल 2026 को ये प्लेसमेंट हुआ है। ICMA की वेबसाइट से दिखा रही हूँ, एकदम प्रूवन डेटा है अपन के पास। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मैं व्यू कर रही हूँ, क्या है इनकी डिटेल्स देखिए। बस बोला है बिजनेस प्लानिंग, कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डिसीजन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। कंट्रोलिंग ओवर कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट्स एटसेट्रा, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कहाँ पर जाके आपको मिलने वाला है। और सैलरी जो इन्होंने ऑफर करी है वो 20,88,096 रुपीज ऑफर करी है, ठीक है। जो कंपनी में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, यस गाइस, आई स्टार्टेड माय करियर विद कॉर्पोरेट December 2013 examination, I qualified, I became a CMA, and April 2014 I started working with a Fortune 500 company which is known as Accenture में मेरा टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट जैसा रोल था, सीनियर मैनेजर मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। और उस समय जो पैकेज ऑफर करती थी कंपनी, वो करती थी लगभग 7.5-8 लाख का, 7.77 लाख टू बी प्रिसाइज। और आज वही कंपनी 24 लाख का पैकेज देती है। आप बाकी कंपनीज के बारे में भी जान सकते हैं, है ना, कि कौन सी कंपनी कितना पैकेज दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं ITC होटल्स, ठीक है। ITC होटल्स क्या दे रही, क्या पैकेज ऑफर कर रही है, 12.5 लाख पर एनम। बस कहीं पे भी बिलिंग होना चाहिए टू रीलोकेट, ये कुछ हमारे को बता रखा है, क्या प्रोफाइल है, क्या हम देख रहे हैं, यू कैन चेक आउट। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं,
ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत हैं, पैसे हमको खूब मिल सकते हैं, बट ये किस पे डिपेंड करेगा? आपकी स्किल्स पे, आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे। और कभी कभी समटाइम्स अटेम्प्ट्स भी काउंट होते हैं, स्पेशली अगर आप पीएसयू जाना जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप जॉब चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रेफर किया जाता है कि आपने दोनों ग्रुप साथ निकाले हो, या ऑल इंडिया रैंकर आए हो, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी क्यों हमको ज़्यादा अटेम्प्ट लगाना है? जितना भी अटेम्प्ट आगे बढ़ेगा, लेट्स से आपने 6 मंथ्स आप लग गए आपको किसी एक लेवल पर एक्स्ट्रा, तो वो 6 महीने आप देखिए सैलरी क्या है। मैं कह रही हूँ बेयर मिनिमम 6 लाख भी अगर सैलरी है तो 50,000 रुपये महीना इज व्हाट यू लूज। यस, और हर 6 महीने 3 लाख दूर ले जा रहा है आपको, ये तो बेयर मिनिमम है। बहुत बढ़िया पैकेजेस इस समय लग रहे हैं विद द राइजिंग डिमांड ऑफ सीएमएस। ठीक प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देखो क्या होता है, टोटल 3 इयर्स का हमको ट्रेनिंग करनी होती है, इसमें से कम 15 महीने ट्रेनिंग आपको फाइनल देने से पहले करनी होगी। तो कहने का मतलब है आपने फाउंडेशन दिया, ओके, आपने फाउंडेशन दिया, आपने इंटर दिया, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 15 महीने की, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। अब ये ट्रेनिंग आप किसी पीएसयू में कर सकते हैं, किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ कर सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर एरियाज में अगर आपने जॉब भी करी है, इवन देन यू आर एलिजिबल टू बिकम टू गो फॉरवर्ड फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। यस, जॉब भी काउंट होती है, जैसे फिनेंस में, टैक्सेशन में, कॉस्टिंग में, इन एरियाज में अगर आपने जॉब करी है, 15 महीने का एक्सपोजर है आपके पास, तो आप फाइनल में एंट्री ले सकते हैं। ओके, दिस वाज अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने एमएमटीसी से करी थी वाया आर इंस्टीट्यूट ICMAI, मतलब एमएमटीसी इज अ PSU, इट्स अ मिनी रतन कंपनी। ओके, और इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे को कॉल आया था, मैंने जाके इंटरव्यू दिया एंड आई वाज एबल टू सिक्योर अ प्लेस एंड आई लर्न अ लॉट इन फिनेंस देयर। ओके, तो इस तरीके से आपको भी वेरियस एक्सपोजर मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो। भी रिसेंटली करण सर ने भी आपको इस ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉनर पर एक रिसेंटली लास्ट वीक ही वीडियो दी है, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। और अगर आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अब क्वेश्चन एक बहुत बड़ा आता है, क्या CMA वर्थ इट है टुडे व्हेन वी आर इन द एरा ऑफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या CMA वर्थ इट है गाइज? क्या आप वर्थ इट है ये 3 मैजिकल लेटर्स अपने नाम के आगे जोड़ने के लिए? क्योंकि खूब परिश्रम है, खूब मेहनत है। अगर आप फाइनेंस में, कॉस्टिंग में, टैक्सेशन में या कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो UAE हो, कतर हो, नो ऑस्ट्रेलिया हो, UK, a lot of my friends are settled abroad, and with technicalities coming into picture, with your skills getting upgraded, तो भाई साहब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है आपके पास, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। ये वीडियो आपको किस तरीके से मदद कर रही है, और किसी स्पेसिफिक लेवल पर अगर आपको कोई टॉपिक है जिस पे आपको हेल्प चाहिए, चाहे आप फाउंडेशन लेवल पर है, इंटर में है, फाइनल पे है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई और ऐसे ही रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर CMA जर्नी में आप चल दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हम चैनल पर लेकर आते रहते हैं। ओके, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड, योर बडी हु इज aspiring to become a CMA. Wish you the best guys. अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो I'm believing that you are thinking to become a CMA. Wish you the best. साथ मिलकर चमकते हैं. I secured All India Rank 91 in my CMA Inter, and you can too. Okay, love you all. Stay blessed. This is your mentor CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.